सर हमने वो सॉल्यूशन निकाल लिया, विष्णु सर को बोल दिया कि आप रिकॉर्ड करके रखिए, फिर हम बाद में देख लेते जाएंगे। क्या? कि आप रिकॉर्ड करके रखिए, बाद में हम देख लेते जाएंगे। किसका? अच्छा, क्लास का। यस सर। सर क्योंकि ना वो बोल रहे कि रेंज बाद में अच्छी होती नहीं जियो को, तो मुझे पॉसिबल नहीं होगा, तो हमने बोला कि हम आप सिर्फ रिकॉर्ड करके ग्रुप पर डाल दीजिए या फिर यूट्यूब पर, हम देख लेंगे कभी भी। सर बेटा सर स्टेथोस्कोप के अंदर हम हार्ट बीट चेक करते हैं, तो उसका साउंड वेव्स कैसा होगा? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? सर स्टेथोस्कोप में हम पेशेंट की हार्ट बीट चेक करते हैं, तो उसमें किस प्रकार का डायग्राम दिखेगा साउंड वेव्स का? कौन से स्कोप में? फिर से बोलो, फिर से। स्टेथोस्कोप में साउंड का मेजरमेंट करते हैं, साउंड का स्पीड का मेजरमेंट करते हैं। नहीं। स्टेथोस्कोप में हम पेशेंट की हार्ट बीट्स चेक करते हैं ना, तो उस हार्ट बीट्स का जो साउंड वेव्स होगा तो किस नेचर क्या प्रकार होगा? का दिखेगा? हाँ, नेचर क्या होगा? साइनोसाइडल। मतलब उसका रिफ्लेक्शन होगा, रेयर फ्रैक्शन होगा, कंप्रेशन होगा, क्या होगा? अच्छा, रिफ्लेक्शन होगा बेटा, साइनोस्कोप में रिफ्लेक्शन होगा। मतलब ट्रायंगल जैसा ऐसा होगा ना? हाँ, जैसे मान लो सर कंप्रेशन नहीं होगा उसका? कंप्रेशन अलग चीज होता है, रिफ्लेक्शन अलग चीज होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने साउंड प्रोड्यूस करा है, ठीक है, तो यहाँ पे जब साउंड प्रोड्यूस कराएंगे तो यह जाएगा यहाँ पर और फिर टकरा कर आकर सुनाई देगा। या इस फिनोमेनन को कहते हैं रिफ्लेक्शन। हेलो, हाँ, समझ में आ गया बेटा? यहाँ से स्पीड जाएगा और फिर रिफ्लेक्ट होकर इसी फिनोमेनन को कहते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे साउंड वेव्स होता है उसका ट्रफ और क्रेस्ट होता है, वैसे नहीं होगा ना? तो बेटा ट्रफ, देखो एक बात सुनो, एक वेव जो ट्रफ एंड का जो प्रोड्यूस होता है एयर में जो होता है वह ट्रफ एंड क्रेस्ट से नहीं होता है, वो होता है कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन से होता है। स्ट्रिंग में जो होता है वो होता है ट्रफ एंड इससे ट्रफ एंड क्या कहते हैं? यस सर। तो स्टेथोस्कोप में आपने जो फर्स्ट वाला डायग्राम दिखा है और सेकंड वाला डायग्राम निकाला है, तो दोनों में से क्या होगा? नहीं, ये वाला होगा, फर्स्ट वाला। साउंड जाएगा और फिर रिफ्लेक्ट होके आएगा, या हमेशा कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन से। ट्रायंगल जैसा कुछ ऐसा फॉर्म होगा ना? कैसा? ट्रायंगल जैसा। हाँ, ट्रायंगल जैसा। आप देखिए, मान लो कि यहाँ पे जाएगा कोलाइड होकर फिर इधर आकर आएगा, सुनाई देगा, ये ट्रायंगल जैसा ही होगा ना? समझ में आया? यस सर। वैसे वो हम डिवाइस समझ नहीं पा रहे कि डिवाइस है क्या, उस डिवाइस के बारे में मैं जानता नहीं हूँ। सर स्टेथोस्कोप डॉक्टर्स यूज करते हैं। अच्छा, ये वाला क्या कि जो वायर से, अरे स्ट्रिंग से कनेक्ट होता है, यहाँ पे बोलते हैं। यस सर, हार्ट चेक करते हैं। वो वाला ये वाली बोल रही हो कि ऐसे ना जो हम लोग खेलते थे बचपन में? हाँ यस सर, वही। ये बोल रहे हो ना? यस सर। तब फिर इसमें स्ट्रिंग वेव होगा, ऐसे होगा। बात समझे क्या? यस सर, मैं यही बात कर रही थी आपसे। ये बोल रहे हो तो ऐसे होगा, साइनोसाइडल नेचर का होगा। रिफ्लेक्शन ही होगा ना? नहीं, हाँ, यहाँ से बोलेगा और एक कोलाइड होके यहाँ पे रिफ्लेक्शन की बात ही कहाँ आ गई? यहाँ पे जो डॉक्टर का स्टेथोस्कोप होता है उसमें रिफ्लेक्शन होता है ना? क्या बेटा? जो डॉक्टर का स्टेथोस्कोप होता है उसमें रिफ्लेक्शन होता है ना? वो क्या होता है एक्चुअल में मैं जान नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं सर कैसा वो कान में लगाते हैं डॉक्टर, और नीचे ऐसी वायर होती है वो हमारी छाती पर लगाते हैं। अच्छा, वो वाला बोल रही हो क्या? हाँ से हार्ट बीट देखते आती है। हाँ। सर डॉक्टर हमको जिस यंत्र से चेक करते ना तो यहाँ हाँ से सर, ये 1 मिनट हार्ट बीट निकलती है और डायरेक्ट हमारे कान तक आती है।
रिफ्लेक्शन होता है, Yes, sir. रिफ्लेक्शन होता है। यह चीज, यह अलग है और ये अलग है। यह क्या है पता है क्या? हम लोग बचपन में, पता नहीं आप खेले कि नहीं, कैसे होगा? मैच बॉक्स देखे हो? मैच बॉक्स का अंदर वाला पार्ट, यस सर। मैच बॉक्स में एक स्ट्रिंग, मतलब वो थ्रेड ले लेते और जोड़ लेते, दूर तक जाते, बोलते फ्लो, यहाँ पे तो वहां पे सुनाई देता, देखिए आपकी वो। आवाज अटक रही। यस सर, आता है। हाँ, तो यही चीज मैंने ये वाला, पहले वाला यही चीज बताया, ये वाला रिफ्लेक्शन होता है। सर अपने मोबाइल के स्पीकर से कौन सा आता है कंप्रेशन, रिफ्लेक्शन और बेटा वहां पे ये अंदर इनसाइड मोबाइल के अंदर जो होता है वो होता है, क्या होता है, वायर से कनेक्ट होता है, इसका मतलब क्या, ट्रांसवर्स होता है। जब बाहर आता है कंप्रेशन रिफ्लेक्शन होता है। एयर मॉलिक्यूल, गैसियस मॉलिक्यूल्स में कंप्रेशन रिफ्लेक्शन होगा, स्ट्रिंग में हमेशा ट्रांसवर्स वेव होगा। क्लियर? ट्रांसवर्स। यस सर। चलिए आगे बढ़े। हम लोग का याद होगा, मैं बता रहा था इरर्स, मेजरमेंट ऑफ इरर्स क्या है? तो ड्यू टू, दुनिया में कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है जो 100% परफेक्ट हो। सम इरर्स हर जगह पाया जाता मतलब हो ही जाता है, चाहे जानकर इरर हो जाए या फिर अनजाने में हो जाए, लेकिन इरर हो जाता है। 100% परफेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। इरर्स कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, बोलिए? 4 times. कौन कौन? Systematic error. सिस्टेमेटिक एरर, रैंडम एरर, एब्सोल्यूट एरर एंड मीन एब्सोल्यूट एरर। स्टैटिक एरर, सर रैंडम एरर। हाँ बेटा, जीरो एरर किसमें आता है? वो उसका अलग का पार्ट है। रैंडम एरर बताऊंगा, रैंडम एरर। नेक्स्ट एब्सोल्यूट एरर। सर और लास्ट, हाँ बेटा बोलो। सर ये वेरिनियर कैलिपर पे डिपेंड करता है ना एरर? वर्नियर कैलिपर जो होता है वो अलग लेंथ मेजरिंग डिवाइस है, बात समझे क्या? वो चीजें अलग है। पहले इरर्स क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, बात समझ में आ रही है क्या? पहले इरर्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे कि इरर्स के बाद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, उस इरर को हटाने के लिए क्या उपाय है, बात समझे क्या? ये सब चीजें जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसमें कैसे, किस प्रकार के इरर पाए जाते हैं, वो इरर क्यों होते हैं और कैसे रिमूव किया जाए, समझ में आ गया? पहला क्या जाने, स्टैटिक एरर, रैंडम एरर, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है? स्टैटिक एरर का मतलब नॉन एरर, जो कि हमसे जानबूझ के गलतियां होती हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 केजी पोटैटो खरीदने जाएंगे मार्केट में, तो आपको पोटैटो 1 केजी 10 ग्राम देता है कि नहीं देता है, या 90 ग्राम देता है, 900 ग्राम देता है, 900 ग्राम नहीं, 990 ग्राम देता है। इसका मतलब क्या, एग्जैक्ट 1 केजी नहीं देता है, कुछ समथिंग, या हम जान के गलतियां करते हैं, बात समझ में आ रही है क्या? हम जानते हैं कि समथिंग एरर है, हम परफेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो आप बताओ एग्जैक्ट 1 केजी देना, तौलना थोड़ा सा एग्जैक्ट मुश्किल होता है, 1 ग्राम 2 ग्राम ज्यादा हो जाता है या 1 ग्राम 2 ग्राम कम हो जाता है, तो दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड, क्या कहेंगे बेटा, स्टैटिक्स एरर। क्लियर हुआ? इस एरर को कैसे रिमूव किया जा सकता है, इस एरर को कैसे रिमूव किया जा सकता है, तो केयरफुल्ली हम क्या करके, केयरफुल्ली मेजरमेंट करके, केयरफुल्ली डिवाइस को हटाकर एक अलग डिवाइस यूज करके, जैसे मतलब कोई ऐसा चीज एररलेस डिवाइस है तो उसको हम नया डिवाइस यूज कर ले। जैसे मान लो कि हम घर में दुकान में बाट यूज करते हैं, बाट समझ में आता है, वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यस सर। बाट अगर मान लो कि पहले 10 साल पहले का है और आज उसको मेजर कर रहे हैं, तो क्या उसमें डिफेक्ट हो सकता है? यस क्या डिफेक्ट हो सकता है? यस सर। क्या यस सर यार, डिफेक्ट क्या हो सकता है, मैं पूछ रहा हूँ। वेट कम होगा।
धीरे धीरे मास रिमूव हो जाएगा, घिस घिस जाएगा। जाएगा, वेट कम हो जाएगा। इसका कम हो मतलब जाएगा। हम जान के भी हम जानते हैं कि समथिंग 2 ग्राम 4 ग्राम कम हो गया, फिर भी मेजर करके देते हैं कि नहीं देते हैं? सर हाँ बोलिए। सर वो स्टैटिक एरर नहीं सर, सिस्टमैटिक एरर है। कौन सा? सिस्टमैटिक एरर है सर। अच्छा इस हाँ सिस्टम में यस सर। सिस्टमैटिक एरर समझ में आया क्या? कि एक क्या मेरा कहना यह है कि एक मतलब कि हम जानबूझ के जहां गलतियां हो जाती हैं थोड़ी बहुत, वह माइक्रोस्कोपिक ढंग से, तो इस प्रकार की गलतियों को रिमूव कैसे किया जा सकता है? न्यू मेजरिंग डिवाइस यूज करके या केयरफुली मेजर करके। नेक्स्ट क्या है? रैंडम एरर। रैंडम एरर कैसे होता है? जानबूझ के गलती नहीं होता है, कैसे होता है बताइए? जैसे द एरर विच इज गलती से हो अननोन। जाता है। हाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल 50 केजी ओनियन को काउंट करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? 50 केजी ओनियन है जिसको काउंट करना है, तो मान लो कि काउंट कर रहे हैं 100 काउंट किए, फिर भूल गए, अरे यार 100 हुआ कि 99, एक ज्यादा दे देंगे या एक कम कर देंगे? बात समझ में आ रही है क्या? मान लो 100 हुआ, उसको 99 भूल के काउंट कर दिए, तब तो एक ज्यादा हो गया ना। या एक 101 हुआ, उसको हम भूल के 100 काउंट कर दिए, एक एक्स्ट्रा हो गया ना। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? इस प्रकार की, या जान से नहीं करते या हो जाता है, इस प्रकार की एरर को क्या कहते हैं? रैंडम एरर। यह एरर कैसे रिमूव किया जा सकता है? तो बार बार काउंट करके। जैसे पैसा गिनते हैं, तो देखते नहीं है 100 है तो कभी 99 आता है कि नहीं आता है? हाँ सर आता है। 99 आता है तो उसको क्या करते हैं? फिर से रिकाउंट करते हैं, तो अरे यार 100 हो गया। समझ में आ रहा है क्या? तो बार बार उसको मेजर करके उसको रिमूव किया जा सकता है, उसको कहते हैं क्या? रैंडम एरर। जैसे मान लो A1 ये A1 क्या है? मेजर्ड है। जैसे मान लो कि इसमें 100 पेज है, इसमें इस बुक में 100 पेज है, मान लो कि एक पेज का मेजरमेंट A1 आया, सेकंड पेज का मेजरमेंट A2 आया, थर्ड पेज का मेजरमेंट A3 आया, डॉट 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 AN। अब लेकिन सारे कॉपी क्या एक ही जैसे है ना? हाँ या नहीं? सारे पेज एक जैसा है या नहीं है? लेकिन सारे पेज का मेजरमेंट जो है क्या 100% सेम है? नो सर। अब फिर हम कैसे करेंगे? इसका मीन निकाल के। मीन कैसे निकालते हैं? A1 plus A2 plus dot 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 AN divided by N। एन A1 क्या है? फर्स्ट पेज का मेजरमेंट। A2 क्या है? सेकंड पेज का मेजरमेंट। A3 क्या है? थर्ड पेज का मेजरमेंट। डॉट 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 N। अब यह AM निकलेगा, वह जो होगा इसी को हम मानते हैं एग्जैक्ट मेजरमेंट, क्योंकि यह जो होगा वह सारे मेजरमेंट का एवरेज वैल्यू होगा, इसी को एक्चुअल मेजरमेंट कहते हैं। समझ में आया सर? नहीं समझा। मीन मेजरमेंट को क्या कहते हैं? एक्चुअल मेजरमेंट। आया से समझ में। बढ़े आगे। इसी मीन मेजरमेंट को एक्चुअल मेजरमेंट कहते हैं। बढ़े आगे। एक बार और बताओ ना सर। फिर से सुनिए। जैसे मान लीजिए बेटा रे यह बुक है, ठीक है? यह बुक कितने पेज से बना है? मान लो कि 500 पेज से बना है। कितने पेज से बना है? 500 पेज से बुक बना है, ठीक है? तो हर पेज का अपना अपना मेजरमेंट होगा ना। मान लो इस पेज का मेजरमेंट हमने मेजर किया और लिखा A1 है, क्लियर? यस सर। इस पेज को मेजर किया, इसका मेजरमेंट A2 बोला। मान लो इस पेज को मेजर किया हमने A3 बोला। समझ में आ रहा है? टोटल कितने पेज हैं? 500। तो 500 को मेजर करके हम लिख ले यहाँ पे, आया ना? यस सर। क्लियर हुआ? लेकिन क्या देखने में सेम है, देखने में सब सेम है, लेकिन क्या सभी पेज का मेजरमेंट सेम होगा क्या? नहीं। नहीं सर। क्लियर हुआ? तो अब हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट सभी पेज के लगभग बराबर होने के लिए हम क्या करते हैं? सबका एवरेज निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल, आप लोग सभी लोग 9th 10th में हैं, हाँ या ना? यस। आपके 9th क्लास में मान लो कि 100 बच्चे पढ़ते हैं, क्लियर? क्या हर बच्चे का एज सेम है क्या? नो सर। नो सर। लेकिन अब हमें देखना है कि 9th क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है लगभग एज कितना है? तो किसी का 11 साल,
किसी का 12 साल, किसी का 11.5, ऐसे ऐसे ही होगा बेटा। यस सर। सबका Yes, एज क्या करेंगे, सम करेंगे, और जितने बच्चे हैं उतने बच्चों के नंबर से डिवाइड कर देंगे। या क्या निकल जाएगा कि 9th क्लास के बच्चों के एवरेज एज निकल जाएगा। क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। मान लो कि 9th क्लास के जितने 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों का एवरेज एज निकल जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। यस उसी एवरेज एज को कहते हैं एग्जैक्ट एज या एग्जैक्ट मेजरमेंट। यहाँ पे हमने 500 पेज का मेजरमेंट किया, A1 A2 A3 डॉट 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 A 500 डिवाइडेड बाय 500, तो हर पेज का एवरेज मेजरमेंट क्या आ गया, A। और इसी एवरेज मेजरमेंट को कहते हैं एक्चुअल मेजरमेंट। क्या कहते हैं? एक्चुअल मेजरमेंट। समझ में आ गया? और यह इस मेजरमेंट को क्या कहेंगे? इस मेजरमेंट को क्या कहेंगे? मेजरिंग मेजरमेंट। क्या है? मेजरिंग मेजरमेंट। इसको हमने मेजर करके बताया है, और यह क्या है? एवरेज है, जिसको कि हमने क्या बोला, एक्चुअल मेजरमेंट। समझ में आया क्या? यस सर। जैसे मैं रफ करूं इसको, हाँ सर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूं। जैसे मान लीजिए 10 बच्चा ले रहा हूं। जैसे मान लो एक बच्चा एक 11 साल का, एक बच्चा 11 पॉइंट इतना साल का, एक बच्चा 11.5, एक बच्चा 11.2, फिर से 11.3, ऐसे करके मानो 1 2 3 4 5 बच्चा है एक क्लास में। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। अब मीन निकालना है, मीन निकालना, ए मीन तो कितना होगा, 11 प्लस 11.2 प्लस 11.5 प्लस 11.2 प्लस 11.3, कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5, डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा ऐड करने पे, 3 2 5 10 12, 8 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5, कितना आ जाएगा बेटा, 5.6। मतलब यह आप देखें क्या, 11 11.2 11.5 11.2 11.3, समझ में आ रहा है क्या? अब एक क्लास के पांचों बच्चों का एवरेज एज कितना हो गया, एवरेज एज कितना हो गया, 11.6। 11.6 क्या हुआ, एक्चुअल एज। कितना हुआ, एक्चुअल एज। मेजर्ड एज कितना है बेटा, 11 11.2 सर 11.5। हाँ बोलिए ना, बोलिए। सर 11.2 आएगा ना? 11.2 आ रहा है क्या, कितना आ रहा है, 3 5 10। नो सर आपका सही है सर, वो डिवीजन आप देखिए सर। डिवीजन 5 एकम 5, सर 112.4 है। 5 एकम 1 मिनट, 5 एकम 5, 5 दूनी के 5 एकम 5 1 12 2 4, हाँ 2.4 है ना, 2.4 आ रहा है ना, हाँ यस सर। सही है ना, अब सही है ना। हाँ सर, राइट है। हाँ अब देखिए, मतलब कि इतने बच्चों का एवरेज एज इतना आ गया। ये बात समझ में आया क्या, ये बात समझ में आया क्या? मतलब ये जो एवरेज एज निकला कि सारे बच्चे लगभग इसी के एज के, यह हुआ एक्चुअल एज। यह क्या हुआ, एक्चुअल एज। और यह कौन सा एज है, मेजर्ड एज। ये कौन सा एज है, मेजर किया हुआ एज। ये कौन सा एज है, मेजर किया हुआ एज। यह कौन सा एज है, मेजर किया हुआ एज। समझ में आ गया क्या? अब आओ, एब्सोल्यूट एज क्या है, मैं रफ करूं। यस सर। अब आइए, एब्सोल्यूट एज क्या है, व्हाट इज एब्सोल्यूट एज? तो एब्सोल्यूट एज इक्वल टू होता है, या एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर, सर इक्वल टू, सुनो सुनो, एक्चुअल वैल्यू, क्या, एक्चुअल एरर माइनस मेजर्ड एरर। अब बताओ एक्चुअल एरर क्या है बेटा, एक्चुअल एरर क्या है,
11.24 और मेजर एरर क्या है? 11.24 तो कितना आ गया? और इसी को 0.2 कहते हैं, क्या कहते हैं? 124 एब्सोल्यूट एरर। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट एरर। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट एरर या Absolute पॉजिटिव error. भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। Absolute. क्यों नेगेटिव होगा? देखो यहाँ पे तो पॉजिटिव आया, और इसका निकालते हैं, देखो तो कितना आ जाएगा इसका। इसका निकालो तो देखो ना, इसका लास्ट वाले का 11.3 माइनस, नहीं सॉरी 11.24 माइनस 11.3 कितना आएगा? बोलो। 100.9। हाँ, गलत है क्या मेरा? सर आपने माइनस पॉइंट ही 0.06 गलत दिया सही है है। ना? सर आपने पॉइंट गलत दिया है। गलत दिया है? 112.4 है। वो Yes, सर sir. सही है। नो सर रॉन्ग है। 112.4 एक मिनट को, कहाँ गलत है भाई? सर आपने पॉइंट गलत दिया है। 112.4 आएगा ना। अच्छा अच्छा, एक मिनट। आपने डिवीजन गलत माइनस किया है। 0.06 सर माइनस 0.06 सर। 06 आंसर आता है। कितना आ रहा है? माइनस सर 0.06 आ रहा माइनस है। यस सर। सर माइनस 0.06 Yes, sir. आंसर है। -0.6 आ रहा है। सही है ना? सर Yes, सर sir, आपने right है। पॉइंट कैसा गलत दिया सही? है ना सर वो फर्स्ट। डिवीजन गलत की थी सर आपने। नो सर, नो 112.4 आएगा। अरे सर, रुको ना, Yes, कहाँ sir. डिवीजन गलत है? सर सर 56.2 नो सर अपॉन बराबर। 5 था ना, उसकी गलत ऐसा बता रहे सर। यस सर। अच्छा सपोज मान लो अगर गलती हुआ, आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, नहीं समझे आप डिवीजन पे मत जाइए। डिवीजन तो ठीक है, हो जाएगा, हो सकता है मिस्टेक हो, लेकिन कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे 11.3 है, तो 11.3 अब हमारा एक्चुअल एरर क्या है? एक्चुअल एरर क्या है? 11.24 इतना माइनस मेजर एरर क्या है? 11.3, तो कितना आ रहा है यहाँ पे? माइनस 0.06। इस एरर को क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट एरर। क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट एरर। अभी एरर, पहला एरर क्या था? Absolute error. फर्स्ट एरर सिस्टमैटिक एरर, सेकंड Systematic error. एरर रैंडम एरर। कौन सा एरर? Random error. Random error. रैंडम रैंडम एरर। रैंडम एरर में क्या देखे? सबका मीन निकाले। थर्ड एरर क्या है? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में क्या करते हैं? एक्चुअल जो मीन एरर होता है उसको क्या करते हैं? एक्चुअल एरर। एक्चुअल एरर माइनस मेजर। मेजर एरर क्या है? जो हम मेजर करके बताते हैं कि यह 2 मीटर का है, यह 10 सेंटीमीटर का है, यह मेजर एरर है। जो एवरेज निकालते हैं वह एक्चुअल एरर है। एक्चुअल माइनस मेजर एरर क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर यहां पे देखिए पॉजिटिव हुआ, और यहां पे क्या हुआ? नेगेटिव। तो एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्या कंसेप्ट यहां तक क्लियर हुआ सभी बच्चे का? Yes, sir. Clear. यस यस सर। सर, क्लियर हुआ। मैं आगे बढ़ूं? मैं आगे बढ़ूं? सर आपने कल सभी सिखा दिया था, हम डेफिनेशन लिख रहे थे, आपने हाँ ठीक है ठीक है, एरर का चलो लिख दिया था। मैं समझ गया। अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो। नेक्स्ट टाइम मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या होगा कि एब्सोल्यूट एरर जो है उसका एवरेज निकाल देंगे। जैसे मान लो मीन एब्सोल्यूट एरर को कैसे लिखते हैं? डेल्टा A1, यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेल्टा A1। इसको क्या लिखेंगे? डेल्टा A2। तो देखो डेल्टा A1 पॉजिटिव है, लेकिन डेल्टा A2 क्या है? नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव। अब हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन मतलब क्या? मीन मतलब क्या? मीन मतलब क्या? एवरेज। तो किसका एवरेज बेटा? एब्सोल्यूट का, क्योंकि टॉपिक का ही नाम है एब्सोल्यूट एरर। किसका? मीन। एब्सोल्यूट एरर का मीन। मीन मतलब एवरेज, एवरेज मतलब टोटल का सम डिवाइडेड बाय नंबर। जैसे डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट डॉट प्लस डेल्टा AN डिवाइडेड बाय n, इसे क्या कहते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या कहते हैं?
मीन एब्सोल्यूट एरर। किसका किसका मीन? एब्सोल्यूट एरर का मीन। Absolute मीन error. का मतलब एवरेज। क्या क्लियर हो गया? यस चलिए डिफिनीशन लिखिए। किसका डिफिनीशन लिखे हैं अभी तक? सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर का लिखे हैं? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया नहीं। था, मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर का बताओ ना। किसका? मीन एब्सोल्यूट एरर का। चल लिखिए लिखिए बाकी सर लिखिए 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 लिखिए। सर रैंडम एरर का बाकी। हाँ लिखिए ना, मैं बोल रहा हूँ। रैंडम एरर लिखिए। द causes of random errors are not known. The causes of random errors are not known. Hence, it is not possible to remove them completely. Hence, them it is not possible to remove completely. सर इसके बाद क्या है? Hence, them it is not possible to remove. Hence, them it is not possible to remove completely. हो गया? Yes, sir. बढ़ूं आगे? Okay. यस सर। So that is लिखिएगा, that is क्या हो जाएगा बेटा? मेजर्ड वैल्यू लिखिएगा, मेजर्ड वैल्यू क्या है? A1, A2, A3, A4, AN। तो मीन वैल्यू क्या होगा? एक्चुअल वैल्यू या इसी को मीन वैल्यू कहते हैं। क्या होगा बेटा? AM इक्वल टू बता दीजिए, A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट AN डिवाइडेड बाय N। यह मेजर्ड वैल्यू A1 A2 A3 A4 डॉट AN क्या है? मेजर्ड वैल्यू। क्या मैं बढ़ूं? यस। अब आगे लिखिए एब्सोल्यूट एरर। रफ कर दूं बेटा? यस सर। लिखिएगा एब्सोल्यूट एरर। किसे कहेंगे एब्सोल्यूट एरर? किसे कहेंगे? द डिफरेंस बिटवीन किसके बीच? एक्चुअल एरर एंड मेजरमेंट एरर। समझ में आ रहा है क्या? एक्चुअल एरर एंड मेजर्ड एरर, उसे क्या कहेंगे बेटा? क्या कहेंगे? लिखिएगा द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू। आपका आवाज जरा सा रख के आ रहा है। अच्छा, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू and the measured value, the difference between true value and the measured value of a quantity सर बिटवीन के बाद क्या है? फिर से सुनिए, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू of a quantity is called an absolute error.
is called an absolute error. Is called an absolute error. That is absolute error इक्वल टू क्या होगा बेटा? ट्रू वैल्यू माइनस measured value. डेल्टा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? समझ में आया? डेल्टा A1 डेल्टा A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? AM minus A2. A3 इक्वल टू AM minus A3. डॉट 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 डेल्टा AN इक्वल टू क्या होगा? AM minus AM. और AN का मतलब क्या है? Mean. AM का मतलब क्या है? Mean. एवरेज बता चुका हूं। क्या मैं रफ करूं? एक मिनट। नो सर। नो सर 2 मिनट। सर हाँ बेटा सर आप करो 4:40 को जो क्लास लेने वाले थे ना 7 o'clock का सुबह का, तो आप दूसरी शिफ्ट नहीं कर सकते? क्या बेटा क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो। आप 7 AM का क्लास अपने 4:40 को शिफ्ट किया है ना, हाँ हाँ तो फिर से टाइमिंग चेंज नहीं कर सकते? कितना बजे बताइए? सर 5 to 7 मत रखिए, बाद में कभी भी चलेगा। 5 to 7 5-10 तक भी नहीं चलेगा बेटा। 5-10 तक 5-10-20 सर वार्मिंग अप होता है तो करना पड़ता है। तो एक काम करते हैं बेटा रे 5 बजे तक चलेगा। चलेगा। सर आप सर, सभी चलेगा। बोर्ड यस सर चलेगा। पर लिखना है। यस सर। अप टू 5 o'clock तक चलेगा ना? यस सर चलेगा। हाँ सर। ठीक है 5 बजे तक पढ़ेंगे, चलेगा? हाँ सर। ध्यान रहे और कटेगा सर तब। 10 सर मिनट तो फिर लेट जल्दी लेते ना तो 1 मिनट सर तो लेट फिर 20 मिनट जल्दी करते क्या बेटा? जाओ ज्वाइन। सर मतलब अब जब हमारा क्लास 3:40 को खत्म होता है ना, हाँ हाँ तो खत्म होता है ना, तो आप कंटिन्यू उसके कर बाद लो आप जल्दी ले इससे लीजिए। 340 की लिंक भेज सिर्फ कर। मैं देखो मैं बताऊं क्यों नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा क्लास होता है 2 से 3 क्लास होता है। बात समझे क्या? नहीं तो मैं 340 से तो सही जान दो। सुनो मेरी बात। अगर 340 से सही में अगर आज आपको पता है 4:10 से कल भी लिया था, आज भी लिया हूं। होता है क्लास से मुझे घर पे आने भर में 10 मिनट लग जाते हैं और मैं जल्दी निकलता हूँ। 3 बजे तक हमारा क्लास होता है, इस वजह से मेरी दिक्कत आ जाती है। लेकिन फिर भी मैं कुछ आप सही सजेशन दिए हो, कुछ एडजस्ट करके 3:40 से लेके 5 बजे तक मैं कर सकता हूँ। ऐसा मैं कर सकता हूँ। मैं पूरे कोशिश 2 कर लेक्चर हो जाएंगे इसलिए बोल। हाँ मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है ना? सर हम्म सर आप सुबह का 6 बजे का क्लास खत्म होता है 6:40 को, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं क्या कर 6:40 को? सकता हूँ अगर आप रेडी हो तो 6 नो बजे। सर वही नहीं। नो सर वही नहीं। सर कंटिन्यू कर लो, अच्छा होगा यस उससे। सर, नो सर। यस सर, प्रॉब्लम नहीं होती। नो सर शाम को ही लो, शाम को सर। नो सर अभी प्रॉब्लम कंटिन्यू होती करो है। सर आप। नो सर कंटिन्यू करो सर आप अभी। ठीक है देखो एक सर्टेन टाइम दो मेरे को ताकि कुछ किया जा सके, ठीक है? वैसे ठीक है, मैं आप लोग जो सर सजेशन दिए हो। सर 440 सर क्या 5 बजे तक लो अभी आप। तभी ले ही रहा हूँ ना 5 बजे तक। बेसिक फिजिक्स का नहीं, रोज कंटिन्यू 5 बजे तक करो, ऐसा बोल। अच्छा ठीक है ठीक है।
तो ठीक है 440 से, अरे 340 से मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन 1-2 दिन रुक जाओ, मैं कुछ टाइम एडजस्ट करके कुछ करता हूं, ठीक है? हो ओके पाया सर। तो ठीक है, नहीं तो 4 से 5 चलेगा, ठीक है? हाँ चलेगा सर। यहां तक हो गया, जल्दी करो भाई। अब यह एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, यह क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो नेगेटिव सकता हो है, और सकता है। तो लिखेगा एब्सोल्यूट एरर में बिकम्स, एब्सोल्यूट एरर में बिकम्स पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एरर में बिकम्स पॉजिटिव एरर में बिकम्स पॉजिटिव, सॉरी, एब्सोल्यूट एरर में बिकम्स पॉजिटिव और नेगेटिव। आगे लिखे नेक्स्ट टॉपिक, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, आगे लिखे मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या है बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर? अरिथमेटिक सर ये बताओ ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या ये बेटा? बताओ ना, मीन ये एक्सप्लेन एब्सोल्यूट करो ना। एरर, देखिए टॉपिक मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है? एवरेज ऑफ, एवरेज ऑफ किसका? अर्थमेटिक मीन ऑफ किसका? एब्सोल्यूट वैल्यू एरर। एब्सोल्यूट एरर, अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। लिखिएगा, लिखिएगा, अर्थमेटिक मीन ऑफ दी, अर्थमेटिक मीन ऑफ दी, अरिथमेटिक मीन ऑफ दी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड of absolute errors, magnitude of absolute errors is called mean absolute error। सर मैग्नीट्यूड के बाद बताओ ना। फिर से सुनिए, arithmetic mean of the magnitude of absolute error, magnitude of absolute error is called mean absolute error, mean absolute error। इसका मतलब, इसका मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर किसे कहेंगे? बोलिए, बोलिए। डिवाइडेड बाय, इसे क्या कहेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो फाइनली हम कैसे नंबर को जो हम मेजर करके निकाले, कैसे जानेंगे कि हमारा वैल्यू क्या आएगा? मतलब हमारा वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा? मान लो कि 20 मेजरमेंट किए और हमने सब कुछ निकाल लिया, तो अब बताइए कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो एग्जैक्ट वैल्यू है वह कहां से कहां तक लाई करेगा? तो रियल वैल्यू A इक्वल टू होगा ए मीन प्लस माइनस ए मीन। समझे? यह हमारा मीन वैल्यू है और यह हमारा मीन एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसी दोनों के बीच में लाई करेगा। यही एग्जैक्ट हमारा वैल्यू है, यही हमारा एग्जैक्ट मेजरमेंट होगा। मतलब यह जो ए है वह लाई करेगा ए एम माइनस ए मीन। कटेगा तो फिर से ज्वाइन कर जाना। यस सर। इसके बीच में लाएंगे और यही हमारा एग्जैक्ट वैल्यू होता है जो मेजर करते हैं। सर आपने इधर प्लस और माइनस क्यों लिया? बेटा रे, इतना घट सकता है और इतना बढ़ सकता, मतलब इस दो वैल्यू के बीच में लाई करें।